बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। ओम शांति। आज बाबा की 8 जून 2021 की मुरली है। आज की मुरली में विशेष बाबा ने बताया, बाबा ने कहा कि तुम्हें अब मेरे साथ घर चलना है, पहले तबके में, यानी फर्स्ट फ्लोर में। तो इसीलिए अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि आत्मा ही जाएगी। शरीर तो विनाशी है, वो तो यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन पावन आत्मा ही जाएगी। पतित आत्मा ऊपर जा नहीं सकती। इसीलिए बाबा की याद से आत्मा को, स्वयं को पावन बनाना है। अपने जन्म जन्म के विकर्म विनाश करने हैं योग से। बाबा ने कहा परम धाम जो आत्माओं का घर है वो फर्स्ट फ्लोर है, और सेकंड फ्लोर है सूक्ष्म वतन, और थर्ड फ्लोर है ये स्थूल वतन, जहाँ हम आत्माएं शरीर धारण कर पार्ट प्ले कर रहे हैं। इसको थर्ड फ्लोर कहेंगे। तो बाबा ने कहा अब घर जाना है मेरे साथ, क्योंकि मैं आया हूँ सब बच्चों को अपने साथ ले जाने, तो आत्मा बन के ही जाएंगे। फिर बाबा ने कहा मैं जो ज्ञान सुना रहा हूँ, इस ज्ञान को सुनकर दिल से लगाना है, बुद्धि में धारण करना है और मनन चिंतन करना है। सुनने के बाद, है ना, हम मनन चिंतन नहीं करते तो शक्ति नहीं मिलती है, और फिर जीवन में भी वो प्रैक्टिकल में वो बातें धारण नहीं होती हैं। इसलिए मनन चिंतन की आदत जरूर डालनी है। दूसरा बाबा ने कहा कि जो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, इन सब का अपना अपना रोल है। जैसे दुनिया में भी हम देखते हैं ड्यूटी मिली होती है, जैसे प्रधानमंत्री का अपना कार्य है, फिर उनके जो नीचे मंत्री होते हैं उनका अपना कार्य होता है, फिर उनके जो और लोग होते हैं उनका अपना कार्य होता है, अपनी ड्यूटी होती है, अपनी जिम्मेवारी होती है। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी अलग अलग ड्यूटी है। ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सत्युग की स्थापना का कार्य करते हैं, और शंकर के द्वारा परमात्मा इस कलयुगी सृष्टि के विनाश का कार्य कराते हैं, और सत्युग की पालना विष्णु के द्वारा कराते हैं, यानी लक्ष्मी नारायण के द्वारा होती है सत्युग की पालना। इस तरह से अलग अलग इनका कर्तव्य है। और बाबा ने कहा कि इस समय ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जिसका फल सुख के रूप में मिले, है ना। तो कभी भी कर्म कूटने ना पड़े, यानी कर्मों की सजाएं ना खानी पड़े। इसलिए इस समय ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं। फिर बाबा ने कहा जो भी विनाशी चीजें हैं, जो भी आप इन आँखों से देख रहे हो, ये देह के संबंध, वस्तु, वैभव, पदार्थ जो भी हम देख रहे हैं, ये सब विनाशी हैं। तो किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना है, अविनाशी चीज का नशा रखना है।
अविनाशी क्या है? आत्मा और परमात्मा, ये अविनाशी है, इसका नशा रखें। और मैं कौन सी आत्मा हूँ, इसका नशा रखें, यानी स्वामान में रहें। फिर बाबा ने कहा कि बाबा जो फरमान देते हैं उसका पालन करना है। अगर फरमान का पालन नहीं करते तो कोई ना कोई अरमान रहे हुए हैं, इसीलिए फरमान का पालन नहीं करते। तो बाबा कहते अगर सुबह से लेके रात तक भगवान के फरमान का पालन करेंगे तो अरमान अंदर में कोई नहीं रहेगा, सही पुरुषार्थ होगा, खुश रहेंगे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे, सफलता मूर्त बनेंगे। अगर इनमें से कोई कमी है तो जरूर फरमान का उल्लंघन हो रहा है, उसको चेकिंग करनी है कि कहाँ उल्लंघन हो रहा है। फिर बाबा ने कहा अपनी कमजोरियों को चेकिंग करके चिंतन करके मिटाना, इसको स्वचिंतन कहा जाता है। अभी हम विस्तार से मुरली को सुनते हैं। आज बाबा ने बताया मीठे बच्चे, सेंसिबल बच्चे यानी समझदार बच्चे, सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले फ्लोर में जाना है, परमधाम जाना है। प्रश्न है कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है। बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपने दिल से लगाते रहो, अंदर ही अंदर उसको मनन कर हजम करो, जिससे शक्ति मिलेगी। ये मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किसके सामने बैठे हैं। ओम शांति। ये किसने कहा? 2 बार कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। एक शिव बाबा ने कहा, एक ब्रह्मा बाबा ने कहा। ये बाप दादा इकट्ठे हैं तो दोनों को बोलना पड़े ओम शांति। और पहले किसने कहा, बाद में किसने कहा? पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति, मैं शांति का सागर हूँ। पीछे किसने कहा? ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने कहा। बच्चों को याद दिलाते हैं ओम शांति। मैं तो सदा आत्म अभिमानी हूँ, कभी दे अभिमान में नहीं आता। एक ही बाप है जो सदा आत्म अभिमानी रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म रूप है। तो ओम शांति करने वाला एक शिव बाबा है जिसको कोई शरीर नहीं। बाप तुमको अच्छी तरह समझाते हैं और कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, मैं सदा आत्म अभिमानी हूँ, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, इसीलिए मेरी महिमा ही न्यारी है। मुझे कहते हैं निराकार परम पिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परम पिता परमात्मा है। निराकार की पूजा होती है, वो कभी देह में नहीं आते, अर्थात देह अभिमानी नहीं बनते। अच्छा, फिर उसके नीचे आओ सूक्ष्म वतन में, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। शिव का नाम रूप तो देखने में नहीं आता, चित्र बनते हैं, लेकिन वो है निराकार, वो कभी साकार बनते ही नहीं।
पूजा भी निराकार की होती है। बच्चों के बुद्धि में सारा ज्ञान रहता है। भक्ति तो की है, चित्र बच्चों ने देखा है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में ना चित्रों की भक्ति होती ना विचित्र की। बुद्धि में आता है परम पिता परमात्मा विचित्र है, उनका ना सूक्ष्म ना स्थूल चित्र है। उनकी महिमा गाई जाती है, दुख हरता सुख करता पतित पावन। तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहेंगे। कोई भी मनुष्य नहीं जिनकी बुद्धि में यह बात हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी। पहला तबका फिर दूसरा तबका यानी फ्लोर, ऊंचे से उच्च मूल वतन, उस फ्लोर में रहने वाला है परम पिता परमात्मा। सेकंड नंबर फ्लोर में सूक्ष्म शरीर वाले हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। थर्ड फ्लोर में स्थूल शरीरधारी हैं। इसमें मूंझना नहीं है। ये बातें सिवाय परमात्मा के कोई समझा नहीं सकता। ऊपर में सृष्टि है आत्माओं की, उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हम सब आत्माओं की दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। फिर हम आत्माएं साकारी दुनिया में आती हैं, वहाँ है आत्माएं, यहाँ है जीव आत्माएं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम निराकारी बाबा के बच्चे हैं। हम भी पहले निराकार बाप के पास रहते थे। निराकारी दुनिया में ही आत्माएं रहती हैं जो अभी तक पार्ट बजाने के लिए आते रहते हैं साकार में। वह हो गया निराकार बाप का वतन। हम आत्मा हैं, ये नशा होना चाहिए। अविनाशी चीज का नशा रहना चाहिए, विनाशी चीज का थोड़े होना चाहिए। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमानी अच्छे व आत्म अभिमानी अच्छे। समझदार कौन है? बाबा ने कहा आत्म अभिमानी समझदार हैं। आत्मा ही अविनाशी है, देह तो विनाशी है। आत्मा कहती है हम 84 देह लेते हैं। हम आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली हैं। वहां से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। आत्मा कहती है ओ बाबा, साकारी सृष्टि में है साकारी बाबा, निराकारी सृष्टि में निराकार बाबा। यह तो बिल्कुल सहज बात है। अब ब्रह्मा को कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। सो तो यहाँ हुआ, यहाँ वहाँ हम आत्माएं सब एक बाप के बच्चे, भाई भाई हैं। बाप शिव के साथ रहने वाले हैं। परमात्मा का नाम है शिव, आत्मा का नाम है सालिग्राम। आत्मा का भी रचयिता चाहिए। दिल में हमेशा बातें करते रहो। जो ज्ञान मिला है वो अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा ही विचार करती है। पहले पहले तो यह निश्चय करो कि हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले हैं। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। यह भी तुम जानते हो कि यह जो आत्माओं का झाड़ है उनके पहले जरूर बीज होता है। जैसे सिजरा बनाते हैं बड़ा बाप, फिर उनसे 2-4 बच्चे निकले, फिर उनसे और निकलते हैं।
एक दो वृद्धि को पाते पाते झाड़ बड़ा हो जाता है, बिरादरी का नक्शा होता है, फलाने से फलाना निकला। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, उनका भी चित्र है। ऊंचे से ऊंचा है बाप, तुम बच्चों के बुद्धि में है, बाबा इस शरीर में आया हुआ है। रूहानी बाप इनमें आकर रूहों को पढ़ाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ाएंगे, सत्युग में तो यह नॉलेज किसको भी नहीं रहती। बाप ही इस संगम पर आकर यह नॉलेज देते हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज कोई को है नहीं। कल्प की आयु ही बहुत बड़ी लिख दी है। अभी बाबा तुमको समझाते हैं, बच्चे अभी तुमको फिर घर चलना है, वो है आत्माओं का घर। बाप और बच्चे रहते हैं, सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर और सिस्टर तब कहा जाता है जब यहाँ शरीर धारण करते हैं। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। भाई का जरूर बाप भी होगा, वो है परम पिता परमात्मा। सब आत्माएं शरीर में रहते हुए उनको याद करते हैं। सत्युग त्रेता में कोई याद नहीं करता, पतित दुनिया में सभी उनको याद करते हैं, क्योंकि सब रावण की जेल में है। सीता पुकारती थी, हे राम। बाप समझाते हैं राम कोई त्रेता वाला याद नहीं आता, राम परम पिता परमात्मा को समझ याद करते रहते हैं। आत्मा पुकारती है, अब तुम जानते हो आधा कल फिर हम किसको पुकारेंगे? नहीं, क्योंकि सुख धाम में रहेंगे। इस समय बाबा ही समझाते हैं, दूसरा कोई जानता ही नहीं। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। बाबा समझाते हैं आत्मा तो अविनाशी है, एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। जैसे बाप अविनाशी वैसे आत्मा भी अविनाशी है। यहाँ आत्मा पतित तमो प्रधान बनती है, फिर बाप सतो प्रधान पवित्र बनाते हैं। सारी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है, फिर सतो प्रधान बनना है। पतित दुनिया को पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। उनको कहते हैं गॉड फादर। बाबा भी अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, ये ड्रामा भी अविनाशी है। तुम बच्चे जानते हो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। इन चारों युगों में हमारा पाठ चलता है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चंद्रवंशी जैसे सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं। 14 कला वालों को सूर्यवंशी नहीं कह सकते। वास्तव में देवी देवता भी उनको नहीं कह सकते। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है। राम को 14 कला संपन्न कहेंगे। तुम्हारे ही 84 जन्मों का हिसाब समझाया जाता है। नई चीज फिर पुरानी होती है तो वो मजा नहीं रहता। पहले संपूर्ण पवित्र रहते हैं, फिर थोड़े वर्ष पास होंगे तो थोड़ा पुराना कहेंगे। मकान का भी मिसाल दिया जाता है। ऐसे ही हर चीज होती है। ये दुनिया भी एक बड़ा मांडवा है। ये आकाश तत्व बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं। इसकी एंड कहाँ है
वो निकाल नहीं सकते। चलते जाओ एंड हो नहीं सकते। ब्रह्म में तत्व के भी कोई एंड नहीं हो सकते, परम धाम के भी, यानी जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, हमारा घर है परम धाम, ब्रह्म है तत्व। बाबा ने कहा उसका भी कोई अंत नहीं है। यूं साइंस वाले कितनी कोशिश करते हैं अंत देखने की, लेकिन जा नहीं सकते, अंत पा नहीं सकते। ब्रह्म तत्व बहुत बड़ा बेअंत है। हम आत्माएं बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं। यहाँ बिल्डिंग आदि कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं, स्पेस धरती की बहुत बड़ी है, खेती आदि भी तो चाहिए ना। वहाँ तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं। आत्मा शरीर बिना कैसे खाएगी? वहाँ तो अभोगता है, खाने व भोगने की कोई चीज होती नहीं। बाबा समझाते हैं कि ज्ञान तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है संगम पर, फिर कल्प बाद तुम बच्चों को दिया जाता है, तो ये नशा होना चाहिए। हम देवता धर्म वाले थे, तुम कहते हो बाबा आज से 5000 वर्ष पहले हम आपके पास आए थे शूद्र से ब्राह्मण बनने, और फिर हम आपके पास आए हैं। वह निराकार होने के कारण तुम कहेंगे दादा के पास आए हैं, ब्रह्मा के पास आए हैं। बाप ने ब्रह्मा में प्रवेश किया है। बाबा कहते हैं जैसे तुम कर्मेंद्रियां लेकर पाठ बजाते हो, वैसे ही मैं भी कर्मेंद्रियों का आधार लेता हूँ, नहीं तो मैं पाठ कैसे बजाऊं? शिव जयंती भी मनाते हैं, शिव तो निराकार है, उनकी जयंती कैसे हुई? मनुष्य तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाबा कहते हैं मैं कैसे आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊं? मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग बाबा ही आकर सिखाते हैं। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझे झाड़ के आदि मध्यांत का मालूम है। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा इसमें प्रवेश कर हमको सब नॉलेज समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पाठ को भी समझना चाहिए। बाप को तो समझा है कि वह पतित पावन है, हर एक के महिमा अलग अलग, ड्यूटी अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदि बनते हैं। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। आत्मा शरीर के साथ ना हो तो बोल नहीं सकते। शिव बाबा भी निराकार है, उनको भी बोलने के लिए कर्मेंद्रियों का आधार लेना पड़ता है। इसीलिए दिखाते हैं मुख से गंगा निकली। अब शिव तो है बिंदी, उनको मुख कहाँ से आया? तो इसमें आकर बैठते हैं ब्रह्मा बाबा में, उससे ज्ञान गंगा बहाते हैं, यानी ज्ञान सुनाते हैं। बाप को ही सब याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको इस दुख से छुड़ाओ। वही बड़े से बड़ा सर्जन है, उसमें ही पतितों को पावन बनाने का ज्ञान है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक सर्जन है। सतयुग में सब निरोगी होते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक हैं। इसको ऐसे कर्म किसने सिखाए जो ऐसे निरोगी बने? बाबा ही आकर श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यहाँ तो कर्म ही कूटने पड़ते हैं, कूटते रहते हैं, कर्मों का फल भोगते हैं। सत्युग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म ऐसे हैं,
वहाँ कोई दुख, रोग, शोक, अकाले मृत्यु नहीं होता। यहाँ तो एक दो को दुख ही देते रहते हैं। सतयुग त्रेता में दुख की बात होती नहीं। जो कहा जाए कि ये कर्मों का भोग है। कर्म, अकर्म, विकर्म का अर्थ कोई समझ ही नहीं सकता। तुम जानते हो, हर एक चीज पहले सतो प्रधान यानी प्योर, फिर सतो, रजो, तमो बनती है। धीरे धीरे मिलावट होती है मैल की। सतयुग में पांचों तत्व भी प्योर रहते हैं। हमारे शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति के होते हैं। फिर आत्मा के दो कला कम होने से शरीर भी ऐसे बनते हैं। सृष्टि की भी दो कला कम हो जाती है। ये सब बाबा बैठ समझाते हैं, दूसरा कोई समझा नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी कर्म कोटने ना पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं ना खानी पड़े। दूसरा, किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना है। ये देह भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना। समझदार बनना है यानी ज्ञानी बनना है। वरदान, फरमान की पालना द्वारा सरल अरमानों को खत्म करने वाले माया प्रूफ भव। फरमान की पालना द्वारा सरल अरमानों को खत्म करने वाले माया प्रूफ भव। अमृत वेले से लेकर रात तक दिनचर्या में जो भी फरमान मिले हुए हैं, उसी प्रमाण अपनी वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सर्विस और संबंध को चेक करो। जो हर संकल्प, हर कदम फरमान को पालन करते हैं, उनके सब अरमान खत्म हो जाते हैं। अगर अंदर में पुरुषार्थ का व सफलता का अरमान भी रह जाता है, तो जरूर कहाँ ना कहाँ कोई न कोई फरमान पालन नहीं हो रहा। तो जब भी कोई उलझन आए तो चारों ओर से चेक करो। इससे माया प्रूफ स्वतः ही बन जाएंगे। स्लोगन है, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना, यही स्वचिंतन है ना, आत्म चिंतन है। अच्छा, ओम शांति। तो आज स्वामान का अभ्यास करेंगे। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं बाबा के हर फरमान पर चलने वाली फरमान बरदार आत्मा हूँ। इस स्वामान का अभ्यास करना है, इसके नशे में रहना है, खुशी में रहना है और इसका चिंतन भी करना है कि सुबह से लेकर रात तक बाबा के क्या क्या फरमान है। मेरी दृष्टि कैसी हो, वृत्ति कैसी हो, वाणी कैसी हो, व्यवहार कैसा हो, है ना, जिसके संबंध में आते हैं कैसे संबंध में आना है, कैसे व्यवहार करना है, किस प्रकार के थॉट करने हैं, संकल्प करने हैं, ये सेवा कैसे करनी है, क्या सेवा करें। तो बाबा ने सुबह से लेके रात तक फरमान बताए हुए हैं। तो उन फरमान का पालन मैं आत्मा कर रही हूँ।
किसी फरमान का उल्लंघन तो नहीं होता है, ये चेक करना है और फिर उसको उस पर चलने की कोशिश करनी है, पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा अंदर में कोई अरमान नहीं रहेगा, कोई अरमान नहीं रहेगा तो सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, ओम